और अब आपको दिखाएंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट। गुरुवार को दूध पर महंगाई बम फूटा, शुक्रवार को महंगाई ने हैट्रिक लगा दिया। सीएनजी के साथ डीजल और पेट्रोल भी महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी ने जनता को परेशान कर दिया है। विपक्षी दलों ने भी महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हालांकि सरकार की दलील यह कि इस महंगाई की वजह पश्चिम एशिया का संकट है और सरकार ने जनता पर बहुत कम भार डाला है। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का आरोप यह है कि संकट की वजह सरकार की नीतियां हैं। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए संकट पर पर्दा डाला और इससे निपटने के उपाय भी नहीं किए। राहुल गांधी ने कहा कि गलती मोदी सरकार की है और कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका है और बाकी वसूली किश्तों में की जाएगी। दूध और गैस के बाद महंगा हुआ डीजल पेट्रोल। चुनाव खत्म होते ही महंगाई का हल्ला बोल। कहीं 3 रुपए तो कहीं 3.25 रुपए बढ़ गए डीजल पेट्रोल के दाम। जनता करने लगी त्राहिमाम। दिल्ली टू भोपाल लोग पूछने लगे सत्ता से सवाल। पहले से ही महंगाई का मारा, कैसे होगा गरीब का गुजारा। बहुत फर्क पड़ रहा है सर, सस्ता होना चाहिए सर। हमारा लोग को उतना भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, कस्टमर उतना भाड़ा भी नहीं दे रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, सस्ता होना चाहिए सीएनजी पेट्रोल। सर 2 रुपए से बढ़ने से बहुत कुछ बढ़ेगा। कुछ लोग हैं 2 रुपए से 10 रुपए बढ़ाएंगे, अपने सामानों के ऊपर रेट बढ़ेगा, पब्लिक पे ही असर आएगा ना सर सारा। तो सीएनजी पे नहीं है, जो लोडिंग गाड़ी है, सामान है, वो अपना ट्रांसपोर्ट महंगा कर देंगे ना सर। भारत सरकार ने जो अभी प्राइस बढ़ाए हैं पेट्रोल के, पहले ही बहुत महंगाई है, अब ये पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, तो कैसे होगा पता नहीं। हर चीज के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के साथ साथ बाकियों के चीजों के भी रेट बढ़ेंगे, तो सरकार को थोड़ा मैनेज करना चाहिए। ये डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं, इससे मतलब महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बढ़ जाएगा। आज सुबह नींद से जब जागे हम, तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक बड़ा तोहफा हमारे लिए था और सुबह ही पता चला कि पेट्रोल भी और डीजल भी महंगा हो गया है। और यकीन नहीं, आप जानिए कल शाम को ही बाइक में पूरा तेल ख़त्म हो गया था। अब मजबूरी क्या करें, डालना है। वैसे ये आम इंसान तो नहीं ये एफोर्ड कर सकता है कि ये इसमें काफ़ी पेट्रोल में इसमें रेट चढ़ती है, इस पर हर एक पर असर पड़ता है, तो आम इंसान को मुश्किल हो जाता है। पहले पेट्रोल का भाव 103 रुपया था, वही हम लोग को नहीं जम रहा था। अभी आज से सवेरे 6 बजे से 3 रुपया ऊपर 13 रुपया कुछ बढ़ गया है। तो आप समझ लो अभी ऑलरेडी पेट्रोल के पहले ही भाव ज़्यादा थे और अभी आज से 3 रुपये 13 पैसा बढ़ गया है, तो आप घर कैसे चलाएंगे? आप सोचो, ऑलरेडी सबको पेमेंट कितना है? ऑलरेडी पेमेंट तो कभी बढ़ रहा ही नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये क्या कर रहे हैं आप समझ लो। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अगर डेली 2 लीटर पेट्रोल भी डालूं, काम धंधे पे जाना पड़ता है, तो 6-7 रुपया मेरा दिन का बढ़ेगा, तो महीने का मेरा कम से कम 200-400 रुपये बढ़ेगा। अभी ये ऐसा कैसा चलेगा? ये गलत है। हर आदमी यहाँ वहाँ से उठा के ही करेगा, क्योंकि ये भी जरूरी है, पेट्रोल भी, गाड़ी भी जरूरी है। काम पे जाना पड़ता है, घर आना पड़ता है, किसी को लाना पड़ता है, फैमिली को छोड़ना पड़ता है, बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, या मेरी लड़की समझो जॉब पे जा रही है, उसको छोड़ना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है, बीवी को छोड़ना पड़ता है, और ये जरूरी है, लेकिन ये गलत है। इसका इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जैसे मैं कॉलेज भी जाती हूँ तो मुझे डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 7-8 किलोमीटर्स मुझे जाने पड़ते हैं और पब्लिक कन्वीनियंस से आप नहीं पहुँच सकते टाइम पे, तो आपको अपना कन्वीनियंट तो यूज़ करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अफेक्ट तो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, बट अब हम लोग जो लोअर क्लास है, मिडिल लोअर क्लास है ना, काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है इससे। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से बाकी वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हैं खाने पीने के, सभी के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लोग सरकार पर भरोसा करके इलेक्शन में आपको चुन करके भेजते हैं, तो उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, प्रजा की तरफ। लोग पब्लिक की पीड़ा, जनता की व्यथा और लोगों के गुस्से के गर्म लोहे पर कांग्रेस ने हथौड़ा जड़ दिया। दलील ये कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय कच्चे तेल का जो रेट था, अगर उसके मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित होते तो अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 61 रुपए 60 पैसे होने चाहिए थे, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम सिर्फ
₹56.99 ही होने चाहिए थे। 26 मई 2014 को पेट्रोल की कीमत थी ₹71.41 प्रति लीटर और आज ₹3 का इजाफा करने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है ₹97.70 प्रति लीटर। यानी आप इजाफा देखिए कितना है। डीजल की कीमत थी 26 मई 2014 को ₹56.71 प्रति लीटर और आज है इस ₹3 के इजाफे के बाद ₹90.67 प्रति लीटर। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी और 13, 14, 12 में आप चेक करिए, क्रूड ऑयल का रेट था $100 प्रति बैरल से लेकर $108 प्रति बैरल कच्चा तेल था। और अब खाड़ी का जो युद्ध है, इसका हिस्सा अगर मैं छोड़ दूं, वेस्ट एशिया वॉर को अगर मैं छोड़ दूं, तो फिर कच्चे तेल का एवरेज रेट रहा है मोदी सरकार में $70 पर बैरल, $70 प्रति बैरल। तो अगर $70 की एवरेज लगाऊं मैं 11 साल की, तो पेट्रोल का प्राइस होना चाहिए ₹61.60 और डीजल होना चाहिए ₹56.99। यह है कड़वा सत्य जो हम देशवासियों के सामने रखना चाहते हैं। और आज सीएनजी का रेट भी ₹2 बढ़ाकर ₹79.09 कर दिया है। सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाने जा रही है। इसका इशारा 5 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद से दे दिया था। इस दलील के साथ ही अब तक सारा बोझ सरकार अपने कंधों पर उठाए हुए है। लेकिन कांग्रेस ने इस दलील के साथ कि अब तक सारा बोझ सरकार अपने कंधों पर उठाए हुए है, लेकिन कांग्रेस ने पीएम मोदी की इस दलील को तथ्यों के साथ खारिज कर दिया। दावा ये कि सरकार बोझ नहीं उठा रही थी, बल्कि एक्साइज ड्यूटी के जरिए जनता की गाड़ी कमाई लूट रही थी। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। 2014 से 25 तक मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एवरेज एक्साइज ड्यूटी लगाई ₹19.70 प्रति लीटर। आप चौंक जाएंगे सुनकर। 2014 से 25 के बीच में मोदी सरकार ने देश के नागरिकों पर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई ₹19.70 प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई ₹15.50 प्रति लीटर। यानी हर बार आप जब तेल डलवाएंगे स्कूटर में, ऑटो में, मोपेड में, कार में, ट्रक में, जीप में, तो ₹19.70 मोदी जी के पास चला जाता था और ₹15.50 डीजल का उनके पास चला जाता था, बीजेपी सरकार के पास। मोदी सरकार ने 2014 से 25 के बीच में 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, एक्साइज ड्यूटी बदली, जिनमें से 12 बार वो बढ़ाई। 11 साल से मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों से 43 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से लूटे हैं, यानी 1000 करोड़ हर रोज। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही ये आगाह कर दिया था कि चुनाव खत्म होते ही सरकार जनता पर महंगाई बम फोड़ेगी और उनकी ये भविष्यवाणी शब्दशः सच हो गई। जैसे ही पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे की घोषणा हुई, राहुल गांधी ने इसे सत्ता की वसूली बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। ₹3 का झटका आ चुका, बाकी वसूली किश्तों में की जाएगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया पर एक लंबे चौड़े पोस्ट के जरिए सरकार पर जनता से वसूली का आरोप लगाया। ये इल्जाम भी लगाया कि सरकार जिस संकट का हवाला देकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को जायज ठहराना चाहती है, उस संकट की जिम्मेदार भी मोदी सरकार ही है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की जनता को ये समझाना होगा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय ईंधन संकट के साथ साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार के नेतृत्व संकट, दूरदर्शी सोच का अभाव है और अयोग्यता कूट कूट कर भरी है। ये संकट मोदी सरकार द्वारा बनाया गया संकट है, जिसका खामियाजा देश की जनता को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो पूरे देश में महंगाई का व्यापक प्रभाव पड़ता है। उद्योगों से लेकर घरेलू बजट व किसानों सब पर बुरा असर पड़ता है। जब पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ तो देश को बताया गया कि सब चंगासी और कांग्रेस पार्टी के सवालों को नकारा गया। कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्टा अमेरिकी इजाजत और अनुमति के चलते हमारी संप्रभुता को गिरवी रखा गया। चुनाव के दौरान मोदी सरकार ऐसे बर्ताव करती है कि सब सामान्य है और केंद्र सरकार का काम केवल राज्यों में चुनाव लड़ना है। अब जब संकट बढ़ रहा है तो मोदी जी वर्क फ्रॉम होम और ईंधन बचाने का झुनझुना बजाने लगे। हमारे दो सवाल। पहला, मार्च में जो रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट दी गई थी, जिसमें अमेरिका ने अनुमति और इजाजत जैसे अपमानजनक शब्द लिखे थे, खबरों के अनुसार अब भारत सरकार उस छूट का विस्तार चाहती है। सवाल है कि मोदी जी ने देश को परमिशन मांगने की स्थिति में क्यों पहुंचा दिया है। दूसरा, क्या ये सच नहीं कि जब अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम कम थे तब मोदी सरकार ने आम जनता को कोई राहत नहीं दी थी, उल्टा केंद्रीय कर से 10 सालों में 43 लाख करोड़ रुपए कमाए। तो अब जनता पर महंगाई का बोझ क्यों लादा जा रहा है? मैं हूं महंगाई मैन। मैंने चुनाव के कारण महंगाई नहीं बढ़ाई, लेकिन अब बढ़ाऊंगा। हम पेट्रोल और डीजल हैं रे। चुनाव के बाद हम 3-3 रुपए महंगे हो गए हैं। मैं सीएनजी हूँ रे। चुनाव के बाद मैं 2 रुपए महंगा हो गया हूँ। मैं कॉमर्शियल सिलेंडर हूँ रे। चुनाव के बाद मैं 993 रुपए महंगा हुआ हूँ। मैं छोटू सिलेंडर हूँ रे। चुनाव के बाद मैं 261 रुपए महंगा हुआ हूँ। मैं अमूल दूध हूँ रे। चुनाव के बाद मैं 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया हूँ। मैं मदर डेयरी दूध हूँ रे। चुनाव के बाद मैं भी 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया हूँ। मैं सोना हूँ रे। चुनाव के बाद मुझ पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, इसलिए मैं महंगा हो गया हूँ। मैं चांदी हूँ रे। चुनाव के बाद मुझ पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, इसलिए मैं महंगी हुई हूँ। तो देखा आपने महंगाई मैन का कमाल। मैं मस्त, जनता त्रस्त। महंगाई मैन ने फिर जनता पर हंटर चला दिया। डीजल और पेट्रोल 3-3 रुपया बढ़ा दिया। सीएनजी भी 2 रुपए बढ़ गई फटाफट। महंगाई मैन का हंटर चल रहा है सटासट। जी हाँ, हमने कहा तो था, चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। तो सीएनजी भी क्यों पीछे रखते हैं, उसके दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। इस वैश्विक संकट के दौर में दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं? नेपाल ने पेट्रोल 2 रुपए सस्ता किया, डीजल 12 रुपए। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, पेट्रोल 17 रुपए सस्ता हो गया। जर्मनी ने तेल पर टैक्स कम कर दिया, पेट्रोल डीजल 17 से 19 रुपए तक सस्ता हो गया। ब्रिटेन ने बिजली के बिल पर 100 पाउंड की छूट दे दी, तेल पर टैक्स कम कर दिया ताकि जनता को तकलीफ ना हो। और फर्जी विश्व गुरु मोदी सरकार ने क्या किया? कमर्शियल एलपीजी छोटू सिलेंडर 261 रुपए, दूध 2 रुपए प्रति किलो महंगा कर दिया। सोने चांदी पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, डीजल पेट्रोल आज बढ़ा दिया। और देशों में एक्साइज ड्यूटी कम करने का फायदा वहाँ की जनता को। हमारे यहाँ जनता को लूटकर तेल कंपनियों की जेब भरी जा रही है। पब्लिक को सजग होना पड़ेगा और इस सरकार को जो है यहाँ सत्ता से हटाना होगा, नहीं तो ये ऐसा समय ले आएगी, हाथ में कटोरा ले आएगी। जनता के लिए तो ये सरकार तबाही लेकर ही आई है। गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किश्तों में की जाएगी। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। 5 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सोना खरीद बंद करने की अपील की थी।
और पेट्रोल डीजल के खर्च में भी कटौती की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को सिर माथे पर रखते हुए बीजेपी के नेता कारों का काफिला छोड़ बाइक और साइकिल की सवारी करने लगे, जिससे ये अंदेशा होने लगा था कि जल्द ही डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले हैं। हालांकि सत्ताधारी नेताओं का दावा है कि जनता पर अब भी बहुत कम बोझ डाला गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार सच बताने की बजाय कैमरे पर तमाशा दिखा रही है, जनता से सच्चाई छिपा रही है। और सच्चाई वही है जिसकी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने 2 महीने पहले कर दी थी। 1000 रुपए फर्टिलाइजर का कॉस्ट है जो 300 रुपए में किसान को दिया जाए। 90% केंद्र सरकार सब्सिडाइज कर रही है, जिससे भारत के किसानों के ऊपर कोई बोझ नहीं आए। और जो पेट्रोल डीजल के प्राइस भी बढ़े हैं, वो मात्र 3 रुपए इससे बढ़े हैं क्योंकि 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने अपने रेवेन्यू को कम करते हुए 10 रुपए की छूट एक्साइज पे दी थी पेट्रोल और डीजल। ये संवेदनशील चरित्र और संवेदनशीलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। लगातार राहुल जी कह रहे थे कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी और वो सच साबित हुआ। लगातार अब पेट्रोल डीजल के भाव रोज बढ़ेंगे। दूसरी तरफ ये है कि पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहे हैं और ये प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री और सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अब नाटक नौटंकी में लग गए हैं। इनको बताना चाहिए कि पेट्रोल डीजल की स्थिति क्या है, किन टंकियों में है, किन टंकियों में नहीं है, इसकी जानकारी दे, क्योंकि पब्लिक घंटों खड़ी लाइन लगा खड़ी भी है, परेशान हो रहे, गर्मी के दिन है। बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा।